भागवत जी में एक राजा की कथा आती है जिसका नाम है अम्बरीश। एकादशी करते हैं अम्बरीश, पति पत्नी दोनों 11 करते हैं, रात भर जागरण करते हैं। दुर्वासा जी ने उनकी परीक्षा ली, जटा उखाड़ी, कृत्या पैदा कर दी, लेकिन जो दरवाजे पर सुदर्शन चक्र लगा हुआ था ना, पहले तो सुदर्शन चक्र ने कृत्या को मार डाला और पीछे वो दुर्वासा जी के पीछे लग लिए। सब जगह दुर्वासा जी गए, कहीं शरण नहीं मिली उन्हें। भगवान नारायण ने कहा था तुमने भगत का अपमान किया, तुम्हें भगत ही बचा पाएगा। दुर्वासा जी को लौटते हुए 1 वर्ष पूरा हो गया था और राजा एक पाम के ऊपर खड़ा रहा। दुर्वासा जी कहने लगे कैसे भी हे अम्बरीश राजन मुझे बचा लो, नहीं तो ये चक्र मुझे समाप्त कर देगा। तो अम्बरीश राजा ने रो रो के कहा हे भगवान, मैंने निष्काम भाव से आपकी एकादशी का व्रत किया है, तो मेरा यह पूरा का पूरा पुण्य इस बाबा जी के महात्मा की झोली में डाल दो और आपका चक्र सुदर्शन हो जाए, चक्र आपका सुदर्शन वो शांत हो जाए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और वह हुआ। तो जो भगवान की सेवा में लगे हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, उनके दरवाजे पर भगवान का सुदर्शन चक्र और महादेव का त्रिशूल तैयार है उनकी रक्षा के लिए। वो घर क्या है? जिन घरों में देवी देवताओं को जगह नहीं है, स्थान नहीं है, भगवान को पूजिए, गैया को रोटी निकालिए और गंगा जल का रोज आचमन कीजिए। स्नान के बाद तत्काल आपको क्या करना है? नहाने के बाद तत्काल जो भी कुछ करना है वो गंगा का आचमन 3 बार, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। 3 बार बोलिए। केशवाय नमः, मैं जिंदा हूं मुर्दा नहीं हूं, केशवाय नमः। माधवाय नमः, मैं अज्ञान न मेरे पास रहे, प्रभु मुझे ज्ञानी बना दीजिए। भगवान का एक नाम है माधव, माधव कहते हैं जो ज्ञान देने वाला है। तीसरा है नारायणाय नमः, नार प्लस अयन, नार कहते हैं जीव, अयन कहते हैं निवास। जब हम आचमन करते हैं तो ऐसी भावना रखते हैं संसार के कण कण में है ईश्वर, मैं तेरा ही दर्शन करूं। जो नहाने के बाद जो 3 बार आप आचमन करते हैं उससे 3 घटनाएं घटती हैं, ये समझ लो आप। सबसे पहले है केशवाय नमः, हे भगवान यह कृपा कीजिए मैं जीवित बना रहा हूं। जो मर गए हैं उन्हें मरा नहीं, बहुत लोग जिंदे होने पर भी मरे मुर्दे हैं। अंगद ने रामायण के लंका कांड में लिखा है, जो कहा है जो लोग मांसाहारी हैं, मांसाहारी तो हैं जो लोग स्वयं खाते हैं दूसरों को नहीं खिलाते, अपना पेट भरते हैं, निज पोषक, वो धरती पर अपने पोषण के ही लिए जन्मे हैं। उनकी कमाई का अंश ना माँ बाप जी के पास में है, ना तिथि के पास, किसी के पास नहीं है। उन्होंने जो 14 मुर्दे बताए अंगद ने, उसमें से एक नाम आता है। जब हम कहते हैं केशवाय नमः तो इससे भगवान को प्रार्थना की जाती है, भगवान हम जो भी कमाएं वो सबके काम में आवे, रोटी बैठ करके मैं अकेला ना खाऊं, मुझे मुर्दा मत बना देना भगवान, मैं जिंदा बना रहूं, पहला आचमन कर रहा हूं, केशवाय नमः बोल। राजस्थानी भाई बहन मेरी बात आपके समझ में आ रही है? बोल तो सहज में रहा हूं। धन्यवाद, आप समझ रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि नहाने के बाद कल से ही आप ये 3 आचमन करेंगे। पहला है ओम केशवाय नमः, दूसरा है माधवाय नमः। लोग क्रोध तब करते हैं जब ज्ञान समाप्त हो जाता है, भ्रष्ट लोग तब हो जाते हैं, वासना में तब फंस जाते हैं। कोई पुरुष पराई नारी के चक्कर में, जो स्त्रियां परपुरुष के चक्कर में तब फंस जाती हैं जब उनका विवेक नष्ट हो जाता है, उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो हम दूसरा आचमन करते हैं ओम माधवाय नमः, हे भगवान मेरे जीवन के प्रकाश का बल्ब कभी बुझे नहीं, आप मुझे ज्ञानी बना दो, आप मुझे विवेकी बना दो, ऐसा कह करके दूसरी बार आचमन किया जाता है। ताली तो बजाना ही मत, आप सौगंध खा के आए, बस इतना ही ठीक। तीसरी बात है ओम नारायणाय नमः। तीसरी बार आचमन करके भगवान को कहा जाता है हे प्रभु संसार के कड़ कड़ में मैं आपकी व्यापकता का दर्शन करूं, आपके होने का अनुभव करूं। ये तीसरी बार आचमन करके वो कहता है, जैसे प्रहलाद ने खम्म में भी आपके होने का अनुभव किया, मीरा ने जहर के प्याले में भी आपके होने का अनुभव किया,
तीसरी बार आचमन करके वो कहता है, भगवान संसार के कण कण में मुझे आपके होने का अनुभव का एहसास हो। तीसरी बार आचमन करता है, कहता है ओम नारायणाय नमः। उसके बाद हाथों से जल लगाता है, तब बोलता है गोविंदाय नमो नमः। कहता है 3 काम मैंने कर लिए हैं, अब मेरी इंद्रियां मेरे बस में होंगी। गौमान इंद्रिय, गोविंद उसे कहते हैं जिसका नाम लेने से ही इंद्रियां बस में हो जाती हैं, उसका नाम है गोविंद।